इस वेब ऐप में जहाँ पर कि डैशबोर्ड, स्पिन व्हील, स्लॉट मशीन, स्क्रैच कार्ड, डेली बोनस का सेक्शन है, ये पूरा कोड आज की इस वीडियो में जनरेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एआई स्टूडियो। और कर्सर का यूज़ करेंगे और कुछ एआई टूल्स का यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि स्लॉट मशीन गेम पे जा कर के आप गेम को खेल सकते हो, स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच कर सकते हो, स्पिन व्हील में स्पिन कर सकते हो, डेली बोनस पे डेली बोनस के कॉइन्स को क्लेम कर सकते हो, रेफर अर्न में दोस्तों को रेफर कर सकते हो, रिडीम में जाकर के रिडीम्सन लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूपीआई कैश, और कुछ यूआई डैशबोर्ड आपको पूरा ऐसा देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में इसको पूरा का पूरा बिल्ड करने वाले हैं एआई का यूज करके। ब्रो आनंद, तू बिलीव करेगा, आज मैं बताऊंगा कैसे बिना कोड लिखे एक एआई से बना रिवॉर्ड्स अर्निंग वेब ऐप। क्या बात कर रहा है? सिर्फ एआई करेगा सब कुछ ऑटोमेटिक है। सो यूआई, कॉइन सिस्टम, रेफरल, बैकएंड एआई बनाता है, हमें कुछ नहीं करना। और कोडिंग का सी भी नहीं चाहिए। इस ऐप में क्या क्या मिलेगा यूजर को? सिंपल ब्रो, एक स्पिन करो, स्क्रैच करो, स्लॉट गेम खेलो, दोस्तों को रेफर करो और फाइनली यूपीआई में रुपीस विड्रॉल लगाओ। दोस्तों, अगर आप भी अपना रिवॉर्ड अर्निंग ऐप बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, एआई का मैजिक समझो और खुद का ऐप लॉन्च करो। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है और हम गूगल एआई स्टूडियो का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है, इस प्रॉम्प्ट का लिंक मैं दे दूंगा आपको। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैं दे दूंगा। प्रॉम्प्ट में सब कुछ मेंशन है, कैसे हमको फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड बनाना है, सब कुछ मेंशन है। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके हम गूगल एआई स्टूडियो में आते हैं और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं, और नीचे आने के बाद हमको ये HTML कोड में चाहिए और सारा कुछ मेंशन करने के बाद सेंड कर दो। ठीक है, सेंड करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, जनरेटिंग प्रोसेस का टाइम लेगा, क्योंकि ये जो फाइल होगा वो बहुत लेंदी होगा, तो थोड़ा टाइम लेगा, जिसमें कि जनरेट होने दीजिएगा। और index.html होगा जिसको हम कन्वर्ट करेंगे देन आगे index.php में। तो पूरा प्रोसेस देखते रहिएगा, आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। जब तक ये कोड को जनरेट कर रहा है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए। तो देखो गाइज, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि हम इसमें PHP का यूज़ करेंगे बैकएंड को लिंक करने के लिए, और साथ में डेटाबेस MySQL का यूज़ करेंगे। अब यहाँ जो कोड जनरेट हुआ उसको कॉपी करते हैं और कोई भी एक फोल्डर या फिर फाइल को क्रिएट कर लो और वहाँ पर जा कर के इसको सेव कर लो। अब नाम दे देना index.html या फिर spin-and-earn.html। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो HTML में सेव कर लो, आगे बताऊंगा आपको index.php में इसको सेव करके और PHP को कैसे रन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर उस फाइल को सेव करने के बाद फाइल को ओपन करो, फाइल में इस कोड को पेस्ट करो और सेव कर लो। और सेव करने के बाद आप इसको ओपन करोगे तो spin-and-earn.html मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सिंपल इसको ओपन करेंगे और इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको ये कोड दिख रहा होगा, विजुअल होगा आपकी स्क्रीन पे, तो ये जनरेटेड कोड को अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से HTML फाइल, तो कुछ लॉगिन और रजिस्टर डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी हमने बैकएंड को कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम जब रजिस्टर करने जाएंगे तो रजिस्टर सक्सेसफुली नहीं होगा, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड बोलेगा। रजिस्टर भी करोगे तो रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बैकएंड का कोई भी कोड जनरेट नहीं किया। अभी ये डेटा जहाँ पर फीड होगा वहाँ कोई एक प्लेस होगी, तो उसको समझने के लिए पहले तो देख लो आपके सामने कोई भी आईडी पासवर्ड डालोगे, रैंडम डालो, कुछ भी डालो, अभी ये मैच नहीं करेगा या फिर रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको इस वीडियो को देखने रहना है, बहुत ईजी है, एआई से ही करवाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वापस से गूगल एआई स्टूडियो में आ जाना है और गूगल एआई स्टूडियो में आप सभी को राइट अ डिटेल कोड फॉर यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP प्रोवाइडेड विद द डेटाबेस फंक्शनैलिटी, ये चीज़ आपको लिख देनी है, ये बहुत मेन चीज़ है। अब इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। और यहाँ पर वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर स्किप करोगे तो पूरा का पूरा कन्फ्यूज़ हो जाओगे और जितना ईजी ये प्रोजेक्ट है आपके लिए हार्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले डेटाबेस की जो फाइल है SQL फाइल, वो आगे ऊपर जनरेट हो रही है। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे हमारा PHP का बैकएंड जनरेट हो रहा है। बैकएंड कोड में भी PHP के 4 से 5 कोड हो गए। ठीक है, जिसमें गेम का होगा लॉजिक, जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन का होगा लॉजिक, सारी चीज़ें रेफर का होगा, एक्टिविटी का होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो इसको आराम से जनरेट हो जाने दीजिएगा आप सभी को, यहाँ पर कुछ भी स्किप मत करना। ठीक है, सारे फाइल्स आराम से जनरेट होंगे। सबसे पहला हमारा क्या हुआ, डेटाबेस फाइल हो गया, PHP जो कि बैकएंड से लिंक करेंगे वो हो जाएगा, MySQL जो डेटाबेस का, उसके बाद देन हमारा index.php होगा। ठीक है, फ्रंट एंड होगा। अब देखो फ्रंट एंड बैक एंड साथ में लिंक करने के लिए हमने PHP का बैक एंड का यूज़ किया है।
कोड जनरेट होने में टाइम लेगा बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ index.php भी कोड जनरेट हो रहा है, हमारा डेटाबेस के लिए भी कोड जनरेट हो रहा है और PHP बैकएंड के लिए भी कोड जनरेट हो रहा है। पूरा का पूरा कोड जनरेट हो चुका है। अभी यहाँ पर बता रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें डेटाबेस, PHP और फ्रंटेड और रन, यहाँ 4 स्टेप्स आपको दिया हुआ है। तो डेटाबेस के लिए सारा कुछ बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। उससे पहले आपको करना क्या होगा, आप सभी को इसको चाहो तो आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। सबसे पहले डेटाबेस हमको क्रिएट करना होगा, जो कि MySQL का सर्वर होगा, XAMPP, WAMP या फिर MEMP, ठीक है। उसके बाद PHP MyAdmin को ओपन करके सिमिलर टूल पे ओपन करना है। PHP बैकएंड के लिए ऑल द PHP फाइल्स आपका जो कॉन्फ़िग है, रजिस्टर्ड है और जो भी etc और भी game.php है, उनको आपको एक API फाइल फोल्डर के अंदर रखना होगा। तो जो आपके सामने रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। फ्रंट एंड के लिए सिंपल हमारा index.php होगा, जो कि हमारा htdocs फोल्डर के अंदर होगा। अब ये htdocs का फोल्डर आपको खोजना क्या है, सब कुछ बता दूंगा। पर देन आपको क्या करना है कि XAMPP वेब को रन करना है कंट्रोल पैनल से, और फिर लोकल होस्ट को आप ओपन करोगे, देन आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा रन होना। ये पूरा का पूरा जो कि आपका फ्लो है एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का, वो मैंने आपको बताया है। देन आपका फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि आप XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करोगे। XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करिए, XAMPP इंस्टॉल डालो, वेबसाइट को ओपन करो और सबसे टॉप में अपना विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करके बिट के अकॉर्डिंग आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप सभी को वापस से आ जाना है, XAMPP सर्वर को ओपन करना है, चले जाना XAMPP सर्वर पे, XAMPP XAMPP आप डालोगे, स्टार्ट कर देना है आपको अपाची सर्वर को, MySQL को। 2 सर्वर जैसे ही ऑन करोगे आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर कॉन्फ़िग फाइल में जा करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपका पोर्ट नंबर का कोई अगर इशू होता है तो अब वापस से आ जाना है। हमारे पास ये जो कोड जनरेट हुए हैं, इन कोड्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 अगर सेक्शन में डिवाइड करें तो हमारे पास सबसे पहले index.php जो कि फ्रंट एंड के लिए हो गया। उसके बाद फिर से एक और बार क्लियर कर दूं कि हमारा database.sql जो कि डेटाबेस के लिए हो गया, और थर्ड जो हमारा हो गया वो यहाँ पर बैकएंड के लिए हो गया PHP, ठीक है। अब यूज़र्स में मैं आ चुका हूँ। अपना htdocs XAMPP के अंदर htdocs फोल्डर को खोज लेना। मैंने अपने XAMPP के अंदर आ जाता हूँ, htdocs फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। ये सर्वर पे रन होता है तो यहीं पर फोल्डर क्रिएट करना, कहीं और करोगे तो आपका कोई भी सेक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। तो स्पिन एंड अर्न नाम से मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स को हम प्लेस करने वाले हैं। स्पिन एंड अर्न नाम को दे दिया। अब यहाँ पर न्यू पे चले जाएंगे और न्यू जाने के बाद एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि नेम दे देना है index.php, ठीक है। टेक्स्ट को हटा देना, txt लास्ट में लगा हुआ है एक्सटेंशन में, तो उसको हटा देंगे और PHP रहने देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। और हाँ, अगर आप इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ और बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो कर्सर AI टूल में ओपन करना है, AI कोड एडिटर में इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद स्पिन एंड अर्न फोल्डर को यहाँ पर ओपन करना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम एजेंट के थ्रू डायरेक्टली फिक्स करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आप चाहो तो VS कोड में भी ओपन कर सकते हो, वहाँ पर एजेंट मोड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप को पायलट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले index.php में वो कोड को पेस्ट करके सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हमारा कोड यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। index.php हमारा यहाँ सेव हो चुका है। फिर अगर आप इसको रन करने जाओ तो देख लेंगे कैसे रन होगा, लेकिन उसके पहले सारे स्टेप्स को कंप्लीट भी कर लेते हैं। index.php रखना है, index.php आपने नेम को रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर आते हैं और सारे गेम के लॉजिक किस फोल्डर के अंदर देखने को मिल रहा है, API। जितने भी बैकएंड के हैं PHP के कोड्स, वो हमें API फोल्डर के अंदर प्लेस करने हैं। सारे जगह पे देख लो, API/register.php, API/config.php, API/game.php, और डेटाबेस को डायरेक्टली आपको डेटाबेस को कहाँ यूज़ करना है वो बता दूंगा। डेटाबेस का ये जो क्वेरी है इसको कहाँ एग्जीक्यूट करना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। अभी मैं आगे जो बताऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पढ़ लो। आपको सबसे पहले स्पिन एंड अर्न वाले पे चले जाना है। जाने के बाद फ़िलहाल तो इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद API नेम से क्रिएट कर देना। आप कर डायरेक्ट कोड एडिटर से भी कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पर कोई भी फाइल दिख रहा है, कॉन्फ़िग फाइल हो गया सबसे पहला, तो कॉन्फ़िग फाइल का नीचे से कोड को कॉपी कर लो, और कोड को कॉपी करने के बाद config.php एक फ़ाइल को क्रिएट करना है, ठीक है।
तो वापस से आ जाओ अपने उस फोल्डर में, एपीआई को ओपन कर लो फोल्डर में, और उसके बाद एक न्यू टेक्स्ट फाइल कर लो। नीचे आ जाओ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और config.php, ठीक है, ये हमारा रहेगा config.php। तो पूरा हटा दो पहले, config.php नेम से आपको इसको सेव कर लेना है, और डायरेक्टली आप इसको कोड एडिटर से भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर और इजी होगा आपके लिए फाइल्स को क्रिएट करना, ठीक है। कोड एडिटर में आ जाते हैं, देखो यहाँ पर एपीआई के अंदर config.php बन चुका है। यहाँ पर कोड को पेस्ट कर दो और एज एड्रेस सेव हो गया, ठीक है। अब वापस से आओ दूसरी फाइल को के पास जाओ, ठीक है। दूसरी फाइल है register.php। तो register.php का भी कोड आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एआई कोड एडिटर पे आ जाओ, एक नया फाइल वापस से क्रिएट करो और उसको भी यहाँ पे फटाफट से सेव कर दो। यहाँ पर register.php नेम दिया मैंने, और register.php नेम दे करके इसको भी मैंने सेव कर लिया। जो कोड कॉपी किया उस कोड को पेस्ट कर देना, वापस से वेब पे आना है और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो कोड है उसको भी कॉपी कर लेना है। इसको भी कॉपी करने के बाद फिर से एक नया फाइल को क्रिएट करना है और .php यहाँ पर लिख देना है। फिर उस ऑथेंटिकेशन कोड को भी पेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने के बाद हमारा data.php है, इसको भी कॉपी करो, फिर से और नया फाइल क्रिएट करो एपीआई के अंदर, data.php नेम दो और उस कोड को पेस्ट कर दो। फिर से नेक्स्ट आओ, और नेक्स्ट आने के बाद हमारा game.php है लास्ट फाइल, तो game.php को क्रिएट करो और उसके कोड को भी यहाँ पर आकर के सिंपली आपको पेस्ट करके सेव कर देना है। इतना करने के बाद वापस से एआई स्टूडियो पे आ जाना है। अब हमारा index.php का काम बचता है, ठीक है, सबसे लेंदी फाइल होगी, थोड़ा सा आपको इसको रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है, और index.php का थोड़ा सा इधर उधर जो भी चीज़ें होंगी उसको भी सही करेंगे, और डेटाबेस से अब कनेक्शन का काम बचा है, तो डेटाबेस को भी कनेक्ट करेंगे, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले php-my-admin पे आकर के डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, और डेटाबेस को ओपन करने के बाद डेटाबेस फाइल को कॉपी करते हैं। php-my-admin पे आप MySQL को ओपन कर लेना, ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद SQL के सेक्शन पे चले जाना है, यहाँ पर उस क्वेरी को आपको पेस्ट कर देना है, SQL क्वेरी को, और नीचे आपको गो का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उस गो के सेक्शन पे क्लिक करके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली। आपको कोड को नीचे गो पे क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, वार्निंग्स वगैरह भी दिख जाएंगे, जो अगर कुछ गड़बड़ है तो एरर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, नीचे एक डेटाबेस का फाइल साइड में लेफ्ट साइड में क्रिएट हो चुका है, स्पिन अर्न डीबी मतलब डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। एक्टिविटीज, यूजर हिस्ट्री, विड्रॉल, सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को विजिबल होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल लोकल होस्ट पे इसको ओपन भी कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट में अपने फाइल को कैसे यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले मेरा पोर्ट नंबर 8888 पे चल रहा है, तो पोर्ट नंबर मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद स्पिन एंड अर्न मेरे फोल्डर का नेम है, फाइल के फोल्डर का नेम है, तो फाइल्स उसी के अंदर पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर स्पिन एंड अर्न मैं यहाँ पर डाल दूंगा। स्पिन एंड अर्न डालने के बाद अब फिर से वापस से एक और बैकस्लैश लगाएंगे। आप index.php भी दे दोगे, नहीं दोगे तो फर्स्ट जो रनिंग फाइल होता है वो डायरेक्टली वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये पेज सही से दिख नहीं रहा होगा, तो सर्वर को वापस से रन करना तो हो जाएगा। देखो फिर से सही से दिख गया। अब रजिस्टर और लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है, तो रजिस्टर करते हैं, अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करते हैं, ईमेल एड्रेस को डालते हैं, कोई भी ईमेल आईडी, और एक पासवर्ड डालते हैं, और उसी सेम पासवर्ड को नीचे डाल करके कंफर्म करते हैं। अब इतना करने के बाद सिंपल हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद चेक करते हैं ये सक्सेसफुली रजिस्टर होता है कि नहीं। अन्य नेटवर्क अकर्ड एरर आ रहा है, ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपल नेटवर्क को चेक कर लेता हूँ और उसके बाद वापस से करता हूँ, नए ईमेल आईडी को वापस से डाल देता हूँ और वापस से पासवर्ड को डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वाईफाई बंद हो गया था जिस वजह से नेटवर्क एरर हो रहा था, ठीक है। तो पासवर्ड को डाला, कंफर्म करते हैं, पासवर्ड को एक बार फिर से एंटर कर लेते हैं और नीचे पासवर्ड उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। तो सेम पासवर्ड कंफर्म करने के बाद नीचे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब बोला लॉगिन करो, लॉगिन पे चले जाते हैं। अब यहाँ से इसको मैं नेवर कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना यूज़र नेम डाल देते हैं वाईटी सर, एंड पासवर्ड को एंटर कर देते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करने के बाद अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं। आप देख सकते हो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर बैलेंस, स्पिन, लेफ्ट टोकन, स्क्रैच कार्ड, डेली बोनस, रेफरल, रेडीम पॉइंट सब कुछ दिख रहा है। लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा ऑप्शन भी विजुअल होगा, ठीक है। विजुअल के लिए सबसे पहले अगर आप देखो तो स्पिन व्हील का सेक्शन है, स्पिन व्हील पे क्लिक करोगे तो इस स्पिन व्हील को आप स्पिन कर सकते हो। आप बोलो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव तो नहीं लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बन जाएगा, उसमें तो कस्टमाइज़ करना ही बाकी है। यूआई पे तो आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर गो टू स्पिन व्हील पे करने पे स्पिन हो रहा है और जो कॉइन्स हम देख रहे हैं वो कॉइन्स अपडेट भी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 कॉइन्स, 10 कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स मिल रहे हैं, अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और उन कॉइन्स को चेक
करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डैशबोर्ड पे आया, 205 कॉइन्स मेरे पास हो चुके हैं, पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको वापस से स्पिन करते हैं। तो स्पिन करने के बाद वापस से मान लीजिए मेरे पास कितने कॉइन्स मिले, 100 पॉइंट्स मिले। तो 100 पॉइंट्स पे अगर आकर के वापस से देखेंगे तो वो 100 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, 205 था। अब डैशबोर्ड पे इस स्पिन को कंप्लीट होते ही देख लेते हैं कितने कॉइन्स होते हैं, 315 कॉइन्स हो चुके हैं, मतलब कि कॉइन्स अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पर स्लॉट मशीन गेम जो कि अभी हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर चल नहीं रहा है। ठीक है, अभी इसको भी फिक्स कर देंगे। स्क्रैच कार्ड जो कि स्क्रैच कार्ड पे स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे डेली बोनस का भी सेक्शन है, तो स्क्रैच कार्ड को भी फिक्स करना बाकी है। उसके बाद डेली बोनस के सेक्शन पे आते हैं, क्लैम डेली बोनस पे क्लिक करते हो, क्लैम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें वर्क करे। रेफर अर्न पे आते हैं नीचे, अगर आप सभी देखो तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे देख लो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो चेक भी करते रहना। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुली मिल रहे हैं। रेफर अर्न के अंदर आते हो तो यहाँ पर किसी भी दोस्त को रेफर करके रेफर कोड के थ्रू वहाँ पर आप कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिडीम पॉइंट्स पे क्लिक करते हो तो पॉइंट्स बैलेंस डाल करके आप यहाँ से रिडीम से लगा सकते हो, और एक्टिविटी हिस्ट्री में देख सकते हो कितने पॉइंट्स कहाँ से आपने अर्न किए, सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, डेटाबेस हमने कनेक्ट किया है तो मेंशन तो होगा ही। रिडीम पॉइंट्स पे क्लिक करके पॉइंट्स के हिसाब से आप रिडीम्शन लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए सिमुलेशन है, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आपको एंटर करना है। इसको हम एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक एडमिन पैनल बनाएंगे। ठीक है, एडमिन पैनल के बिना यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। विदाउट एडमिन पैनल आप रिक्वेस्ट को प्रोसेस कैसे करोगे, अब डेटाबेस में जा करके एक्सेप्ट और ये करना बहुत तामझाम है। तो एडमिन पैनल सबसे बेस्ट होगा। प्रोफाइल के सेक्शन में आपका प्रोफाइल भी दिख जाएगा और कब आपने ज्वाइन किया सब कुछ दिख जाएगा, सारा कुछ मेंशन होगा। अब देखो दोस्तों, बात क्या आती है कि सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर आते हैं डेटाबेस, जो हमारा स्पिन अर्न डीबी है, इस पे आना है और उसके बाद डेटाबेस में जो 4 आपकी टेबल्स बने हुए हैं उनको चेक करना है। एक्टिविटी लॉग, यूज़र्स, यूज़र स्टैट्स, विड्रॉल। अगर यूज़र्स पे जाएंगे तो 2 यूज़र मैंने क्रिएट किए, तो दोनों यूज़र के नेम और विजुअल है। ठीक है, फिर से बैक कर लोगे तो फिर से देख सकते हो कि एक्टिविटी हिस्ट्री वगैरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। लेकिन मेन सेक्शन क्या आता है कि अब आप कर्सर AI कोड एडिटर यूज़ कियोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो स्पिन अर्न और रजिस्टर और सारा कॉइन्स बोनस वगैरह दिख रहा है, यानी ये सब कुछ वर्किंग है। ठीक है, UI पे आप काम कर लोगे, UI को फिक्स कर लोगे, लेकिन UI को और अच्छे से फिक्स कैसे करोगे, सबसे पहले आ जाओ कोड एडिटर पे। कोड एडिटर अगर कर्सर AI का यूज़ कर रहे हो तो एजेंट को सिंपली आपको बताना है कि किस किस लॉजिक में गड़बड़ी है। ठीक है, उस लॉजिक में जहाँ भी गड़बड़ी है वो आपको मेंशन कर देना है फाइल्स को, और उसके बाद देखो अपडेट होने ही कितना मस्त ये इंटरफेस लग रहा है। ठीक है, स्पिन आ गया, रेफर का लोगो आ गया, ये लोगो वगैरह कितने इंटरेक्टिव लग रहे होंगे, और भी ज़्यादा ग्रेडियंट्स वगैरह फिल कर दिया है, और भी ज़्यादा आप इसको देख सकते हो। इंस्पेक्ट करोगे तो फ़ोन में भी कितना मस्त ये प्ले हो रहा है और फ़ोन में भी कितना अच्छा दिख रहा है, इंटरेक्टिव लग रहा है UI, जो कि लोगों को इंगेज कर सकता है। लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे और काम करेंगे। अगर और भी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, जैसे स्लॉट मशीन गेम को आप कर्सर AI को बोलोगे वो फिक्स करके देगा। आपको कहना क्या है कि जाओ स्लॉट मशीन गेम में जो भी एरर्स हैं वो फिक्स कर दो, ऐड इन माय कोड, और डायरेक्टली ऐड कर दो कोड में। आप प्ले टोकन्स पे करके ये गेम को प्ले करोगे, सेम आएगा तो कॉइन्स मिलेगा, नहीं आएगा तो ट्राई अगेन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फिक्स हो चुका है। स्क्रैच कार्ड का जरूरी है तो स्क्रैच कार्ड को फिक्स कर देंगे। कर्सर AI कोड एडिटर पे जाओ, बोलो कि स्क्रैच कार्ड में ये वाला प्रॉब्लम है और ये वाला प्रॉब्लम की फाइल, डायरेक्ट अब फाइल भी आपको खोजने आनी चाहिए, उस फाइल को टैग कर देना। ठीक है, रिडीम पॉइंट्स देखो सारे सेक्शन कितने इंटरेक्टिव बन चुके हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं, सब कुछ है। ठीक है, आप यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। आप लोग मेरे लिए हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।